नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आपको अपना यूट्यूब चैनल मैथ मीडिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आपको रोमन संख्या सिखाऊंगा और इसमें मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं वो पहले समझ लीजिए। हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे कि एक के लिए होता है एगो आई, दो के लिए दो गो आई, तीन के लिए तीन गो आई, तो चार के लिए चार गो आई क्यों नहीं होता है। उसी तरह से 10 के लिए होता है एगो एक्स, 20 के लिए होता है दो गो एक्स, 30 के लिए होता है तीन गो एक्स, तो फिर 40 के लिए चार गो एक्स क्यों नहीं होता है, ये सिखाएंगे। उसके बाद जो होता है, जब 20 लिखना है तो 10 10 दो बार लिखते हैं। उसी तरह से हमको अगर 10 लिखना है तो ये मतलब होता है 5, तो फिर इतना दो बार 5 क्यों नहीं लिख सकते हैं, यानी 10 के लिए दो गो भी क्यों नहीं लिख देंगे। जब दो दो के लिए दो गो आई लिखते हैं, एक एक मिला के दो, तो फिर 10 के लिए पाँच पाँच मिला के 10 क्यों नहीं होता है। उसी तरह से 100 के लिए 100 के लिए एल मतलब क्या होता है, एल मतलब 50 और फिर एन मतलब 50, तो 50 50 100 होना चाहिए। जिस तरह से 10 10 20 हुआ था, चाहे उसे एक एक दो होता है। इधर से एक मतलब 50, फिर मतलब 50, देख लीजिए यहाँ पे एल मतलब 50 होता है, इसका मतलब 50, इसका मतलब 50, तो 100 क्यों नहीं होता है। बल्कि यहाँ पर 1000 के लिए एगो एम होता है और 2000 के लिए इसी को डबल कर दिया जाता है, यानी दो गो एम कर दिया जाता है, तो फिर 100 लिखने के लिए दो गो एल क्यों नहीं होता है। और फिर देखिए यहाँ पर ही 1000 के लिए 1000 के लिए दो दो को 500 क्यों नहीं होता है, डी डबल क्यों नहीं होता है 1000 के लिए। चाहे 1500 के लिए 1500 के लिए ई तीन गुल क्यों नहीं होता है, 500 500 500 मिला के 1500, तो फिर ई क्यों नहीं होता है, 1500 के लिए दूसरा क्यों सिखाया जाता है। ये सब सीखने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। कि यहाँ पर रोमन संख्या जो होता है वो कहाँ तक होता है। जिस तरह से गिनती जो है एक से शुरू होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होता है, पाँच होता है, इस तरह से करते करते अनगिनत तक होता है। उसी तरह से रोमन संख्या जब शुरू होता है एक से, दो से, तो कहाँ तक होता है वो मैं बताऊंगा। उसके बाद रोमन में दो के लिए, एक के लिए, पाँच के लिए, इस सब के लिए क्या क्या लिखाता है वो तो पता ही है, लेकिन जीरो के लिए क्या लिखा जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए क्या प्रावधान किया गया है रोमन संख्या में कि जीरो के बदला में क्या लिखाएगा। उसके बाद में आपको जो है ये भी बताऊंगा कि रोमन संख्या में जोड़ घटाव क्यों नहीं होता है। जिस तरह से ये जो है 1 2 3 4 5, इस तरह से इसमें जोड़ घटाव आपको सीखने को मिलेगा, है ना। इसमें गणित मिलेगा कि इसमें जो है कैसे बनेगा। लेकिन रोमन संख्या में, ये जो रोमन संख्या, इसमें जोड़ घटाव गुना भाग क्यों नहीं मिलता है, यानी इसमें जो है ना जोड़ घटाव गुना भाग नहीं होता है, ये सिखाऊंगा। उसके बाद जो है रोमन संख्या से जुड़े हुए 5 से 6 रूल आपको बताऊंगा। ये सब सीखने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक लगी। अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर बेसिक मैथ बताता हूँ, साथ में एडवांस मैथ भी बताता हूँ, और साथ में कंपटीशन लेवल का जो मैथ होता है वो भी मैं बताता हूँ। यानी कि इस चैनल पर मैथ से जुड़े हुए ही वीडियो बनाता हूँ और अपलोड करता हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ रोमन संख्या के बारे में। तो दोस्तों, ये समझ लीजिए कि जो गिनती लिखते हैं 1 2 3 4 अभी तक जो सीखे हैं, शुरू होता है 0 से, 5 6 7 8 9, 9 तक जाता है। और 9 के बाद जो भी लिखिएगा 10, इसमें क्या होगा, दो गो संख्या आया और दोनों जो है इसी में से आया है। 10 के बाद 15 होता है, 25, इस तरह से बहुत संख्या होता है। तो देखिएगा तो इसी से में से रिपीट हो करके संख्या का निर्माण होगा, यानी कि इसमें जो है टोटल 10 संख्या है। तो ये 10 को बोला जाएगा हिंदू अरेबिक संख्या, इस 10 को बोला जाएगा हिंदू अरेबिक संख्या। और रोमन संख्या किसको बोला जाएगा, ये जो अभी लिखे हैं, एक के एगो आई होता है, दो के दो गो आई होता है, तीन के तीन गो आई होता है, इस सबको बोला जाता है रोमन संख्या। यानी कि रोमन संख्या समझ में आ गया। और देखिए रोमन संख्या में जो होता है वो 7 गो अल्फ़ाबेट होता है। जैसे कि दशमिक प्रणाली में, यानी कि हिंदू अरेबिक संख्या में डिजिट जो होता है, डिजिट वो 10 होता है, लेकिन रोमन में
साते गो होता है, एक का आई और भी मतलब 5, x मतलब 10, l मतलब 50, c मतलब 100, d मतलब 5000, d मतलब 500 और m मतलब 1000। ये होता है, यानी कि साते गो अल्फ़ाबेट में होता है और हिंदू अरेबिक संख्या में जो होता है 10 गो होता है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 90 को, चाहे 89 को, चाहे 495 को, चाहे 450 को रोमन नंबर में कैसे लिखा जाता है वो भी मैं सिखाऊंगा, घबराइएगा मत। अब देखिए, हम पहले बात कर लेता हूँ कि एक का जो होता है वो आई होता है, एक का आई होता है, दो का दो गो आई होता है, तीन के तीन गो आई होता है और चार के लेल 4 गो आई नहीं हो सकता है। चार के लेल 4 गो आई नहीं हो सकता है, क्योंकि ये नियम जो है हम बाद में बता देंगे आपको कि 4 के लिए 4 गो नहीं होता है। यानी कि इसमें जो संख्या, जो भी आपको अल्फ़ाबेट दिख रहा है, ये अल्फ़ाबेट मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार ही रिपीट हो सकता है, 3 बार ही रिपीट हो सकता है, 3 बार से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता है। इसीलिए जब 4 को लिखने की बारी आया तो हम ई1 को 4 बार नहीं लिखे, क्योंकि 3 बार से ज़्यादा बार रिपीट नहीं करना होता है। तो 4 के लिए क्या किए, तो 4 के लिए हम आई लिख करके भी लिख लिए और 5 के लिए भी होता है, यानी 5 का जो होता है वो भी होता है। तो 5 का भी होता है और हमको लिखना है 4 का, तो क्या होता है, 4 के लिखना है तो एक कम करेंगे इसमें से, ये 5 का होता है, इसमें से हम एगो कम कर देंगे तो 4 का हो जाएगा। तो कम करने के लिए एक का जो होता है वो ऐसे होता है आई, तो पीछे लिख देंगे, यानी कि आई तब भी, यानी पीछे लिखने से जो होता है घट जाता है और यही को हम आगे लिख देंगे। यानी ये 6 में देखिए आगे लिखा हुआ है, पहले 5 के और तब 1 के, जब आगे लिखेंगे यानी कि दाहिना साइड में लिखेंगे तो जुट जाता है, और वही और जब बायां साइड में लिखा गया है तो क्या घट गया, यानी ये 5 का स्पेलिंग हो गया, ये 1 का तो घट गया, तो 4 गो बच गया। और ये 6 का है तो पहले 5 का एने कर 1 का, यानी कि 6 गो हो गया। साथ में क्या करना होता है, तो साथ में जो है 5 गो 2 गो 7 गो होता है, यानी 7 गो के लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, 5 को 2 गो में तोड़ेंगे। अब 5 के क्या होता है, 5 का होता है भी, तो भी लिख देंगे और 2 गो के लिए 2 गो आई, यानी कि 7 को हो गया। 8 के लिए भी पर 3 गो आई, यानी 5 गो ई 3 गो ई, 8 को हो गया। 9 के लिए क्या करेंगे, तो पहले 10 को देख लीजिए, 10 का होता है एक्स, और 9 के लिखना है तो वो कम कर देंगे, तो पीछे लिखने से यानी कि बाएं साइड में लिखने से कम जाता है। इस तरह से यहाँ पर ही ये जो है 5 के बाएं साइड में 1 लिख लिए, इसका मतलब क्या हुआ, कम गया है, 1 लिखने से कम जाता है, यानी पीछे लिखने से बाएं साइड में लिखने से कमता है, तो यानी 4 गो हो गया। तो इस तरह से हमको 9 को लिखना है तो क्या करेंगे, एगो घटा देंगे इसमें से, 10 में से घटा देंगे, तो घटाने के लिए इधर लिखेंगे, ये 9 का हो गया और 10 के लिए एगो एक्स होता है। 10 तक आपको समझ में आ जाएगा ना। तो आपको 20 के लिए क्या करेंगे, 2 गो एक्स लिखेंगे, यानी ऐसा ऐसा 2 गोल, तो 20 का हो गया। 30 के लिखने के लिए ऐसा ऐसा 3 बेर, यानी कि एक्स 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 3 बेर, तो 30 का हो गया। 40 के लिए क्या करना पड़ता है, 4 गोल नहीं लिखेंगे, वही नियम जिस तरह से यहाँ पर 4 के लिए 4 गो आई नहीं लिखे हैं, उस तरह से 40 के लिए 4 गो एक्स नहीं लिखेंगे, ये नियम के खिलाफ है। रोमन नंबर के जो नियम है उसमें बताया गया है कि 3 में से ज़्यादा बार रिपीट नहीं करना है। तो 40 के लिए क्या लिखना है, तो पहले हम 50 के लिख लेते हैं। 50 का होता है एल, हमको लिखना है 40 का, तो इसमें से 10 को कम करेंगे, 40 के हो ना जाएगा, 10 को कम कैसे होगा, तो 40 ये तो 50 का हो गया, 10 को कम करने के लिए एन लिखेंगे, इधर लिख देंगे ना, यानी बाएं साइड में तो कम गया, तो इधर होता है 10 के स्पेलिंग, 10 को कम गया तो यानी 40 को हो गया। अब वही 50 के है, हम 10 का स्पेलिंग एन लिख देंगे तो हो जाएगा 50 को ये 10 को 60 हो जाएगा, यानी कि इधर लिखने से बढ़ जाता है और इधर लिखने से घट जाता है। तो ये 40 के लिखना है तो क्या करिए, 50 में से बाएं साइड में 10 लिख लिए तो घट गया, यानी 40 को बचा। 50 के लिखने के लिए एल हो गया। 60 के लिए क्या किए, तो 50 का स्पेलिंग ई हुआ और 10 के ये 60 के हो गया, मैंने दाहिने में लिखने से बढ़ गया। 70 के लिए उसी तरह से 50 के ई 10 गो ई 10 गो ई 70 को हो गया। 80 के लिए क्या किए, 50 को फिर 10 को फिर 10 को फिर 10 को 80 का हो गया। 90 के लिए क्या किए हैं, तो देखिए 100 का होता है सी, 100 के सी होता है, इसमें से हर 10 को कम कर देंगे तो 90 के ना हो जाएगा। तो 10 को कम करने के लिए बाएं साइड में लिखना पड़ता है 10 का, तो 10 को हो गया, ये 100 हो गया तो 90 का हो गया घटने पर, और 100 के लिए सी। अब हम आपको बताते हैं कि 100 तक रोमन
संख्या कैसे लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर ही 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 है। इसके बाद 21, 22 से लेकर 30 तक, 30 से लेकर 40 तक, 40 से 41 से लेकर 50 तक, 51 से लेकर यहाँ पर 60 तक होगा। इस तरह से 61, 62, 71, 72, 81, 82, 91, 92 सब रोमनों कैसे लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर 11 है, हम इससे यहाँ से शुरू करते हैं। 11 को लिखना है तो 11 जो है वो 10 गो एगो से बनता है, तो हम क्या करेंगे 10 के लिख देंगे x, 10 का x लिख देंगे, ये 10 गो हो गया। एगो के और बचल है तो एगो के लिए यहाँ पर से आई उठा लेंगे, आई हो गया 11 के, तो ये हो गया 11 के। 12 के लिखना है तो फिर क्या होगा x रहबे करेगा, और ये 2 के लिए 2 गो आई तो 2 गो आई दे देंगे। 13 के लिखना है तो फिर x रहबे करेगा, यानी एक मतलब होता है 10 गो, और 3 गो और लिखेंगे तब ना 13 गो पूरे जाता है। 3 गो के लिए यहाँ से उठा लीजिए 13 गो। 14 के लेल तो 10 गो ई, और 4 के लेल क्या है, 4 के लेल एक आई भी है तो आई भी लिख लीजिए। 15 के तो फिर 10 के लिख लेना है, और 5 के लेल क्या है भी है तो भी। 16 के लेल तो x माने 10, सब में x रहेगा, और यहाँ पर ई ही होगा। और 16 के लिखना है तो 10 गो पुर गया है, 6 गो बचल है तो 6 गो यहाँ पर भी आई। 17 के लिखना है तो 10 गो पुर गया है, 7 गो बचल है और तो भी 2 गो आई। 18 के लिए लिखना है तो 10 गो है ये है, 8 गो लिखना है तो 8 गो कहाँ है भी 3 गो आई, 2 3 गो आई। 19 के लिखना है तो 10 गो ई भेगल है, 9 गो कहाँ से आएगा, 9 गो यहाँ है आई एक्स, 9 हो गया। 20 के लिखना है एगो 10 पूरल है, एगो 10 और चाहिए, एगो और 10 ई हो गया, यानी कि 11, 12 से लेकर 20 तक हो गया। उसी तरह से 21, 22 से लेकर 30 तक लिखना है तो 21 को लिखना है, 21 को तो सबसे पहले क्या करेंगे 20 के लिखेंगे, 20 के लिखेंगे तब एगो के, तो 20 के लिए क्या है 2 गो एक्स, तब क्या करेंगे एगो के लिए फिर यहाँ से उठाएंगे आई। 22 है, 22 के लिए क्या करेंगे फिर 2 गो एक्स होगा, ये हो गया 20 गो, और 2 गो बच्चल है, 2 के लिए 2 गो आई। 23 गो है तो क्या करेंगे पहले 20 के लिख लेंगे, 20 के लिख लेंगे, 20 के 2 गो एक्स, अब 3 को लिखेंगे तो हो जाएगा 23 को। 3 के लिए क्या करेंगे यहाँ से उठा लेंगे। तो आप जो है इसके बाद लिख सकते हैं 24 का क्या होगा, 24 के लिए क्या करेंगे 2 एक्स सब में रहेगा 2 2 एक्स, और 24 पुराना है तो 4 के लिए यहाँ से लिख लेंगे। उसी तरह से 30 के लिए, तो 30 के लिए हम बताइए दिए 3 एक्स होता है 30 के लिए, 30 के लिए लोगे। उसी तरह से 31 के लिखना है, 32 33 के लिखना है तो क्या करेंगे पहले 30 को लिख लेंगे, ये होगा 30 के, और 31 को लिखना है ना हमें तो एक बचल है तो एक के लिए यहाँ से फिर उठा लेंगे आई। 32 लिखना है तो क्या करेंगे 30 को पहले लिख लेंगे 30 के 3 गो एक्स, और 2 के लिए 2 गो, तो हो गया 30 गो ई और 2 गो ई, 32 गो। 33 के लिए 3 गो एक्स, और 3 बच गया तो तीनों के लिए 3 गो आई। जैसे 33 के लिए 40 के लिए यहाँ पर हम लिखे दिए हैं एक्स और एल 40 का होता है। 41 42 लिखना है तो क्या करेंगे एक्स एल सब में रहेगा, है ना, एक्सएल एक्सएल सब में रहेगा। और 41 लिखना है तो एगो आई, 42 लिखना है 2 गो आई, 43 लिखना है तो 3 गो आई, इस तरह से होगा। 51 लिखना है तो 51 में क्या करेंगे हम कि पहले क्या करेंगे कि 50 का जो होता है ना 50 के यहाँ पर लिख दिए एल, 50 का एल होता है तो एल एल सब में लिख देंगे। और 51 लिखना है तो एगो आई, 52 लिखना है तो 2 गो आई, 53 लिखना है तो 3 गो आई, और 54 लिखना रहेगा तो क्या करेंगे एल और आई भी लिख देंगे, 54 हो जाएगा। इस तरह 60 के लिखना है तो 60 के लिए क्या करेंगे हम 60 के लिए एल एक्स है तो एल एक्स लिखेंगे। तो आप बीच में जो बचा हुआ वो सब पूरा कर लीजिएगा। 61 62 लिखना है तो फिर क्या करेंगे 60 का होता है एल एक्स, तो एल एक्स सब में रहेगा, है ना, एल एक्स सब में रहेगा। 61 लिखना है तो एगो आई, 62 लिखना है तो 2 गो आई। उस तरह से 71 72 लिखना है 71 72 के तो क्या करेंगे हम पहले 70 को लिख लेंगे, तो 70 के होता है एल 2 एक्स, सब में एल 2 एक्स सभी में रहेगा, है ना। फिर बता 73 में एल 2 एक्स सब में रहेगा। 71 को लिखना है तो एगो आई, 72 को लिखना है 2 गो आई, 73 को लिखना है तो 3 गो आई। और 74 75 के लिए क्या करेंगे यहाँ से देख लीजिएगा, 74 के लिखना है 74 के तो क्या करेंगे एल 2 एक्स लिख लेंगे, और 4 के लिए यहाँ से उतार लेंगे। 75 के लिखना है तो एल 2 एक्स फिर लिख लेंगे, और 5 के लिख लेंगे तो हो जाएगा 75 के। तो 81 82 में क्या करेंगे पहले 80 के लिख लेंगे, 80 का होता है एल 3 गो एक्स, तो एल 3 गो एक्स लिख लेंगे। 81 के लिखना है तो एगो आई लिख लेंगे तो हो जाएगा 81 के। 82 के लिए भी क्या करेंगे पहले 80 के लिख लेंगे, और 82 लिखना है तो 2 गो आई,
तो आपको समझ में ये रहेगा कि 81 + 80 आप 90 तक लिख लीजिएगा। 90 के हम 81 दे दिए हैं। और 91 92 के लिखना है तो क्या करेंगे, 81 मैंने होता है 90, तो 180 सब में रहेगा, 180 सब में रहेगा। 91 के लिखना है तो 1 y, 92 के लिखना है 2 y, 93 के लिखना है 3 y, और 94 के लिखना है तो 4 के लिए क्या होता है आई भी। तो आप जो है ना 100 तक आप जो है ना आराम से लिख लीजिएगा। तो जब आपको 100 तक आपको क्या करना मालूम हो गया होगा, तो बीच में कोई भी संख्या लिख करके हम उसका रोमन में बदल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख लीजिए कि 25 है, इसका रोमन में लिखना है कि रोमन में कैसे लिखाएगा 25 का। तो सिंपल सी बात है, 20 को क्या होता है से, फिर 5 से क्या होता है से लिख लीजिएगा। यानी 25 का वो कई से बनता है, तो 20 को 5 से बनता है। तो 20 का क्या होता है, 20 के देख लीजिए 2x, तो लिख लीजिए 2x। 5 के लिए क्या है, 5 के लिए भी है, तो भी, यानी कि 25 के हो गया 2x और एगो भी, ये हो गया 25 के लिए। उस तरह से कोई भी संख्या ले सकता है। जैसे यहाँ पर 38 ले लिए, इसका रोमन में लिखना है तो 38 को 2 पार्ट में तोड़िए, 30 को 8 को 38 को होता है, 30 को 8 को 38 होता है। तो 30 के जो होता है से लिख लीजिए, 8 के जो होता है से लिख लीजिए। तो 30 के यहाँ पर है, खोज लीजिएगा मिल जाएगा इसमें से। 30 के ये हो गया 3x, 8 के लिए कहाँ है, 8 के लिए यहाँ पर देख लीजिए भी 3 आई, 8 के लिए हो गया। तो यानी कि 1 से लेकर के 100 तक लगी आपको लिखने के लिए इतना ध्यान रखना होगा कि 10 के क्या होता है, 9 के, 7 के, 8 के क्या होता है, अब 20 30 40 50 60 70 80 90 100 के क्या होता है। इतना ध्यान रहेगा तो आप जो है कोई संख्या को लिख सकते हैं। इसे लिखना होगा हमको 70 को लिखना है, 70 नहीं 70 को तो लिखिए, 89 79 को लिखना है। तो 79 को जब लिखना है रोमन में तो क्या करेंगे, 79 जो होता है 70 को 9 को होता है, 70 को 9 को 79 को होता है। तो हम क्या करेंगे 70 को लिखने के लिए, 79 को लिखने के लिए पहले 70 के लिखेंगे और तब 9 के लिख लेंगे। तो 70 को खोज लीजिए, यहाँ पर एक एल 2 एक्स है 70 के, और 9 के लिए क्या है, तो 9 के लिए यहाँ पर आई एक्स है, यानी कि हो गया 79 का। उस तरह से आप 97 98 जो भी लिखना हो उसे भी लिख सकते। जैसे 99 के लिखना है, 99 के, तो 99 के लिखना है तो 99 जो होता है वो क्या होता है, 90 को 9 को 99 को होता है। तो 90 को 9 को 99 होता है, तो क्या करेंगे 90 के लिख लेंगे तब 9 के लिख लेंगे। तो 90 का होता है 180 और 9 के क्या होता है आई एक्स, यानी कि आपको जो है 99 का हो गया। तो इसे करते करते जो है ना रोमन संख्या को आप ज़्यादा से ज़्यादा 3999 तक ले जा सकते हैं, 3999 तक ले जा सकते हैं। इससे आगे जो है रोमन संख्या नहीं देखने को मिलता है और उसका रोमन संख्या का यूज भी नहीं होता है। तो 3099 तक, 3999 तक होता है रोमन संख्या का उपयोग। अब 100 तक सिखाए दिए, 100 के सिखा दिए, तो 100 के बाद क्या होता है, 100 के बाद तक के सीखने के लिए क्या करते हैं हम आपको, हम इसको 100 के क्या होता है 100 के पद लिखे दिए हैं, तो क्या करते हैं हम से 200 को बताते हैं। 200 के लेल 2 सी, क्योंकि 100 के एगो सी तो 200 के 2 सी, 300 के 3 सी, 300 के 3 सी, 400 के लेल 4 सी नहीं होगा, हम बताते हैं क्या वो होता है। तो पहले देखिए 500 को लिख लेते हैं, तो 500 के क्या होता है ये देख लीजिए, 500 के डी, 500 के डी हो गया। तो जब 500 के डी होता है हमको लिखना है 400 के, तो 100 कम करेंगे तब ना हो जाएगा 400। तो 100 कम करने के लिए क्या करेंगे, इसको बायां साइड में सी लिख देंगे, तो हो गया 100 कम। क्या लगे 100 का स्पेलिंग होता है सी। 500 हो गया, 600 के लिखने के लिए क्या करेंगे 500 ई और बाद 100 के स्पेलिंग, ये हो गया 600। 700 के लेल 500 ई 2 100, 700 हो गया। 800 के लेल 500 और 3 100, 800 को हो गया। 900 के लेल, 900 के लेल क्या होगा वो बाद में बताएंगे, पहले क्या करेंगे 1000 के हम बता देते हैं 1000 कितना होता है। तो 1000 का होता है एगो एम, यहाँ पर देख लीजिए 1000 का होता है एगो एम। तो उस तरह से यहाँ पर ही 900 को लिखना है, तो क्या करेंगे 100 कम कर देंगे, तो ये हो गया 1000 के, इन्हें लिख देंगे तो हो जाएगा कितना 100 कम का, यानी कि हो जाएगा 900। यानी समझ में आ रहा हुआ कि जब हमको घटाना रहता है, जैसे 900 लाना है तो क्या करेंगे बाएं साइड में लिख देते हैं। 1100 जब लिखना होगा 1100,
तो 1100 लिखने के लिए क्या करेंगे, 1100 जो होता है 1000 और 100 होता है, 1100 जो होता है 1100 होता है, तो 1000 के यहाँ बताइए दिए हैं, 100 के यहाँ बताइए दिए हैं, तो दोनों को जोड़िया के लिख दीजिएगा तो हो जाएगा 1100 के, 1000 के M और 100 के C, 1100 का हो गया। अब देखिए तो हम 1000 के बाद सीधे 2000 के बताते हैं, 2000 के आप 2 M लिख सकते हैं, 3000 के लिए 3 M लिख सकते हैं, 3 M लिख सकते हैं। जब इतना लिख सकते हैं तो 4000 के लिए 4 M नहीं लिखागा। अब देखिए यहाँ पर ही अब आपको जो है 1 से लेकर के 3999 तक लाएगी, जो भी संख्या आपको दे दिया जाएगा उस सबको आप रोमन में बदल लीजिएगा। जैसे हम लिख लिए 2418, ये लिख लीजिए, और इसका जो है रोमन में बनाना है तो कैसे बनेगा, तो 2418 है तो इसको आपको अलग अलग तोड़ना होगा कि 2418 जो होता है वो 2000 और फिर 400 फिर 18 मिल के बनता है, 2418 जो बनता है वो 2000 फिर 400 फिर 18 मिल के बनता है। तो हम 2000 के लिख लेंगे, 2000 के क्या होता है, 2000 के 2 M होता है, 2 M लिख लेंगे। 400 का क्या होता है, 400 का जो होता है CD होता है, CD लिख लेंगे। 18 का क्या होता है, 18 के लिए देख लीजिए, 18 जो होता है 10 को 8 को होता है, तो 10 के लिए होता है X, और 8 के लिए क्या होता है, 8 के लिए होता है V 3 गो I, V 3 गो I, ये हो गया 2418 का। उसी तरह से आपको कोई भी संख्या रहे, जैसे कि मान लेते हैं कि 760 है, 760 है, इसका रोमन में लिखना है तो क्या करना होगा आपको, 700 के पहले लिखना होगा, 760 बनता है 700 और फिर 60 होकर बनता है, तो पहले 700 को लिख लीजिए। 700 का कहाँ मिलेगा आपको, इसी समय से मिल जाएगा। 700 के यहाँ पर D 2 C है, और 60 के लिए क्या है, 60 के लिए LX है, LX हो गया, 60 के लिए हो गया। यानी कि अब जो है आपको कोई संख्या रहेगा तो बना लीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कि आपको 3540 है, 3540 इसी का रोमन में लिखना है, तो 3540 को रोमन में लिखना क्या करना पड़ेगा आपको, 3540 जो होता है वो 3500 फिर 40 मिल के बनता है, यानी कि इसको अलग अलग कीजिएगा तो 3000 अलग, 500 अलग और 40 अलग, ऐसे बनता है। तो 3000 को जो होता है ऐसे लिख लीजिए, खोज कर 3 M। 500 का क्या होता है, 500 का D होता है तो D लिख लीजिए, और 40 का क्या होता है, 40 का जो होता है वो XL होता है, XL लिख लीजिए। यानी कि रोमन में किसी भी संख्या को क्या कैसे लिखेंगे, इसके लिए आपको जो है ना बेसिक जानकारी 1 से लेकर 10 तक पता होना चाहिए, उसके बाद 20 30 40 50 60 70 80 90 100 तक पता होना चाहिए, उसके बाद 200 300 400 500 700 800 900 1000 कितना होता है पता होना चाहिए, फिर 2000 3000 कितना होता है पता होना चाहिए। तो ये सब कैसे पता होगा, तो आप अपना कॉपी में ये सब उतार लीजिए, उतारने के बाद इसको याद कर लीजिए, याद कर लीजिएगा तो आपको जो भी संख्या दिया रहेगा उसका जो है आप बना सकते हैं। अब हम आते हैं जो पुराने बात पर कि हम क्या कहे थे, इसमें जो है 6 से 7 रूल नियम है, वो क्या क्या रूल नियम है ये बताएंगे। और बताते चलते हैं कि रोमन संख्या में 0 के लिए कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं होता है। जिस तरह से 1 के लिए I होता है, 2 के लिए 2 I, 3 के लिए 3 I होता है, लेकिन 0 के लिए नहीं होता है। तो यही कमी है रोमन संख्या में, इसलिए रोमन का विकास नहीं हो पाया है, और इसीलिए रोमन संख्या में जोड़ घटाव गुना भाग नहीं होता है। क्योंकि देख लीजिए 2418 अगर हम हिंदू अरेबिक संख्या में लिखते हैं तो इतना दूर में अटता है, और इसी को और जब हम रोमन में लिखते हैं तो दूर में अटता है, यानी कि जगह बेसी छेक रहा है। इससे भी सुविधा नहीं होता है जोड़ घटाव बनाने गुना भाग बनाने के लिए। तो इसलिए जो है ना रोमन नंबर को जो है अक्सर यूज नहीं किया जाता है, सिर्फ जो है सवाल को बनाने में ही, यानी कि क्वेश्चन नंबर को सूचित करने में ही उपयोग किया जाता है। अब देख लीजिए वो बारी बारी से रूल नियम क्या है वो हम आपको बताते चलते हैं। तो हम सिर्फ इतना मिटा देते हैं और ये सब रहेगा। ये रूल नियम जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर लोग को बनाने तो आता है, लिखने भी आता है, लेकिन कि ये रूल नियम पर ध्यान नहीं रहता है। तो हम बताते हैं पहला रूल नियम क्या है, तो आपको डिस्प्ले पर भी हम दे देंगे। पहला क्या है कि एक संकेत की जितनी बार
पुनरावृत्ति किया जाए वह उतनी ही बार जोड़ दिया जाता है। जैसे कि हम इसको दो बार हम पुनरावृत्ति कर दिए, यानी दोहरा दिए। तो जब दो बार दोहरा दिए का मतलब क्या हुआ, ई दो बार जोड़ा जाएगा, यानी कि ई एक का फिर ई एक के, यानी कि एकरा मतलब होता है आई मतलब होता है एक, फिर ये आई मतलब एक, तो दो बार हुआ एक एक, या मतलब ई दो हो गया। तो कहने का मतलब है कि जितने बार आप दो पुनरावृत्ति कीजिएगा उतने बार ये जोड़ा जाता है। उसी तरह से अगर हम दो एक से लिख दिया देंगे, दो एक से लिख देंगे, तो क्या हुआ कि सेम संख्या दो बार रिपीट हो गया, या मतलब जोड़ा जाएगा। तो 10 गो ई 20 गो हो गया, तो यानी 20 गो के लिखा जाएगा। तो पहला नंबर जो नियम है वो आपको समझ में आ गया होगा कि जितनी बार लिखेंगे उतनी बार जोड़ा जाएगा। दूसरा नंबर नियम क्या है कि एक संकेत को 3 से अधिक बार पुनरावृत्ति नहीं किया जाता। जैसे 4 के लिए 4 गो आई लिखना गलत है। हम इस शुरू में बता दिए हैं कि रोमन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार आप रिपीट कर सकते हैं, 3 बार से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। जैसे 40 को लिखना है, 40 को लिखना है रोमन में, तो 10 4 गुण नहीं लिख सकते हैं, 10 4 गुण नहीं लिख सकते, क्योंकि 4 बार रिपीट नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार कर सकते हैं। तो ये दूसरा कंडीशन आपको फिर समझ में आ गया। तीसरा कंडीशन क्या है कि संकेतों भी एल डी की पुनरावृत्ति मान्य नहीं है। यानी कि भी को फिर एल को फिर डी को आप जो 2 बार चाहे 3 बार चाहे 5 बार कोई बार नहीं लिख सकते, सिर्फ एक बार लिख सकते हैं। ई जो है नहीं दोहराता है, जैसे आई जो है दोहरा गया है, 3 बार आ गया है ना। एक्स भी आ गया है, सी भी आ जाता है 2 बार, 100 200 के। लेकिन कि भी एल और डी 2 बार लिख नहीं सकते। जिस तरह से और आपको 100 को लिखना है, 100 के लिखना है, तो 2 बार एल एल नहीं लिख सकते हैं। 2 बार एल एल होता तो है ई 50 फिर 50, लेकिन आप 2 बार नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि नियम है रोमन संख्या में कि भी एल डी को आप पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया तीसरा कंडीशन। चौथा कंडीशन क्या है, छोटे मान वाला संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर लिखने से बड़े मान वाले छोटे मान को जोड़ दिया जाता है। बड़े मान में छोटे मान को जोड़ दिया जाता है। जिस तरह से कहने का मतलब ये है कि ई हो गया बड़का मान, मतलब 5 होता है, मतलब बड़का, एरा मतलब छोटका, ई आई मतलब छोटका, तो ये बड़ा मान हो, छोटका मान हो गया। अगर हम इसको दाहिने तरफ लिख दें, यानी कि इसके दाहिने तरफ हम लिख दें ना, दाहिने तरफ, तो क्या हुआ कि इसमें ई जुट जाता है। तो 5 गो ई एगो ई कितना हो गया, 6 गो। उस तरह से कोई बड़ा मान वाला कौन हो गया, ई 10 हो गया, और ये मान लेते हैं कि ई 5 हो गया, ये 10 के हो गया, ये 5 के हो गया। तो ये बड़े मान वाला है और ये छोटा मान वाला है। तो जब हम इसके दाहिने ओर हम लिख देते हैं, इसके दाहिने में हम जब 5 लिख देते हैं, तो क्या होता है, दोनों जुट जाता है, यानी 10 5 15 हो जाता है। कहने का मतलब यही है कि दाहिना में जो लिखने से जो है ना जुट जाता है। अब 5वां नंबर कंडीशन क्या है कि छोटे मान वाला संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर लिखने से बड़े मान वाले में छोटे मान घटा दिया जाता है। जिसका उल्टा ये है कि ये 6 है, इसी को हम एना लिख देंगे, एना, पहले ई तब ई, पहले छोटका मान तब बड़का मान लिख दिए। तो इसका क्या होगा, तो जब बायां साइड लिखते हैं ना, बायां साइड ई है जो है ना, अभी आई दाहिना साइड में है, अब जो है बायां साइड में आ गया। तो जब बायां साइड में लिखते हैं तो घट जाता है, यानी कि 5 गो के ई हो गया, एगो के ई हो गया, तो घट जाएगा, तो 4 के हो गया ई। उसी तरह से आपको फिर दिया हुआ इसमें सी एम लिखा हुआ, सी एम, तो ई हो गया 1000 के, आई हो गया 100 के। तो सी एम का मतलब कितना होता है, तो सी एम के मतलब होगा क्या कि ई जो है बाएं साइड में लिखा हुआ है, और बाएं साइड के मतलब होता है घट जाना, तो घटा दीजिएगा तो कितना होगा, तो 900 होगा। ये हो गया, आपको समझ में आ गया। अब देखिए 6ठा नंबर कंडीशन क्या है कि भी एल डी को कभी भी बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर लिखकर घटाया नहीं जाता। यानी कि भी और एल डी है ना, भी एल डी, इसके लिए एक और नियम है कि कभी भी बड़े मान वाले संख्या के बायां ओर नहीं लिखाता है। जैसे कैसे, यहाँ पर देखिए भी एक्स
को आप नहीं लिख सकते हैं, मैंने भी एक्स नहीं लिख सकते हैं। एक्स भी लिख सकते हैं लेकिन भी एक्स नहीं लिख सकते। कहला कि भी एल डी को कभी भी बायां और नहीं लिखा जाता है, कभी भी बाएं और नहीं लिखा जाता है, यानी कि पहले भी तब जो है ना इससे बड़ा वाला नहीं लिखाता है। हाँ, बड़े वाले के बाद में आ सकता है लेकिन बड़े वाले से पहले नहीं आ सकता। जैसे कि यहाँ पर बड़े वाला ई है, ये छोटा है क्योंकि 5 का ई आता है, तो बड़े से पहले नहीं आ सकता है, यानी कि बायां और नहीं आ सकता है। तो ये जो है भी एक्स जो है लिख करके सोचिएगा कि हम घटा देते हैं, 10 में से 5 घटा देते हैं, तब हो जाएगा ये 5 की स्पेलिंग तो गलत होगा, 5 का नहीं होगा। भी एक्स मतलब 5 का नहीं होगा, ये गलत है क्योंकि भी एल डी जो होता है वो बड़का से पहले नहीं आता है, यानी बड़का के बायां में नहीं आता है। उस तरह से एल डी होता है, एल डी भी लिखना गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि भी एल डी को कभी भी बड़का से पहले नहीं लिखना होता है। तब एल डी मतलब होता है 500, ये बड़का हो गया, एल मतलब हो गया 50, छोटका हो गया। तो इसको जो है बायां और लिखना गलत है, ये नहीं लिखा जाता। हाँ, आप डी और एल लिख सकते हैं, डी एल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एल को जो है वो बड़का मान के दाहिना में लिख सकते हैं। ये हो गया बड़का मान, ये हो छोटका मान, तो दाहिना में लिख सकते हैं लेकिन बायां में नहीं लिख सकते हैं। यानी कि भी एल डी के लिए आपको 2 कंडीशन तुरंत मिल गया है। ये तीनों को जो है वो रिपीट आप नहीं कर सकते हैं, पहला बात। दूसरा बात कि इन तीनों को बड़का मान से पहले नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि ये बड़का मान हो इससे पहले नहीं लिख सकते हैं, ये बड़का मान हो इससे पहले नहीं लिख सकते हैं। उस तरह से आई को केवल भी और एक्स के बाईं ओर रखकर घटाया जा सकता है। यानी कि 8वां क्या है, 7वां क्या है कि आई को केवल भी और एक्स के बाईं ओर रखकर घटाया जा सकता है। आई जो है आई ये केवल भी और एक्स के बाएं ओर लिखा जाता है, यानी कि भी से बायां ओर लिख सकते हैं, चाहे एक्स के बायां ओर लिख करके घटा सकते हैं। एक्स को केवल एल एम सी के बाईं ओर रखकर घटाया जा सकता है। और एक्स वाला बात के लिए क्या कह रहा है? एक्स के दिया कह रहा है कि एक्स को जो है केवल एल एम सी के, एल चाहे एम, एल मतलब 50 होता है, एम मतलब 1000 होता है और सी मतलब होता है 100। तो एक्स को जो है केवल इस सब को बायां और लिख के घटा सकता है, माने बायां और लिख कर जो है ना आप घटा सकते हैं। आई एल को 50 में से 1 समझना गलत है। जिस तरह से देखिए आई को आई एल लिख दीजिएगा तो कोई समझ जाएगा क्या कि पीछे लिखने से घटता है, यानी 50 माइनस 1 हो जाएगा। ये 50 के ये 1 के प्लस माइनस 1 यानी 49। ये भी गलत है समझना, क्योंकि कभी भी आई जो होता है आई वो एल के पहले नहीं आता है। आई जो है सिर्फ भी और एक्स के पहले आ सकता है। आई जो है भी और एक्स के पहले आ सकता है, बाकी बात से के पहले नहीं आ सकता, यानी एल के पहले नहीं आ सकता है। ये आपको रूल याद होना चाहिए। तो ये जो है 7 रूल आप लिख सकते हैं, प्लस में अभी मिटा दिए हैं और इतना बचा हुआ इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। आप जो है अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।